ये अपना जो अध्याय है, अध्याय कौन सा भैया? 2 है ना? बहुपद। बहुपद का मतलब एक से अधिक पद है ना, जिनको अपन कहते हैं बहुपद, जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं। जैसे पद का मतलब ये 1 2 3, भाई प्लस और माइनस जो दोनों पदों को क्या करता है? जोड़ता है। इसको अपन कहते हैं बहुपद, एक से अधिक बहुपद। यहां तक समझ में आई बात? अब अपने पास क्या करना है कि इसमें पूछा है प्रश्न 1 में कि आप ये बताइए कि निम्न व्यंजकों में से एक चर के बहुपद कौन कौन से हैं? एक चर का मतलब ये होता है कि केवल उस समीकरण के अंदर, जो समीकरण अपने को दी जाए उसके अंदर केवल या तो x से x हो सबके गुणांक में, या फिर y हो या z, कुछ भी हो सकता है गुणांक में। जो चर ये गुणांक है ना, ये संख्या, इसके गुणांक में, मतलब जैसे ये x है, ये अंक है, अंक के गुणांक में क्या है अपने पास में? x है। तो यहाँ पे केवल एक ही प्रकार का अक्षर होना चाहिए जिसको अपन बोलते हैं x y z। समझे? या तो x होना चाहिए या y होना चाहिए या z होना चाहिए, दोनों उसी समीकरण में नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है? x। तो दोनों में सेम अक्षर है, सेम है ना, सेम चर है कि नहीं? चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड का अक्षर को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और अचर किसको बोलते हैं? जो केवल अंक होते हैं, जो केवल अंक होते हैं उनको अपन बोलते हैं अचर राशि। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भैया? एक्स दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक्स। तो ये क्या है? ये आपका क्या पूछा उसने? ये पूछा है कि कौन सा एक चर बहुपद है। तो ये वाला कौन सा है आपका? एक चर बहुपद है। समझ में आई बात? क्यों है? क्योंकि इन दोनों में क्या है? घाते भी, और एक से और घात भी क्या है? पूर्ण है। समझ में आ गई बात? फिर दूसरा वाला लेते हैं। अब दूसरा वाला भी क्या भैया? ये आपका संख्या है, y की घात 2 प्लस करने के अंदर 2 है। तो ये भी क्या है? केवल y है इसके अंदर। अगर इसमें मैंने क्या बोला? या तो x हो या y हो, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए समीकरण में। तो यहाँ पे केवल क्या है? केवल कितना है? y है। तो y अकेला है, तो ये भी क्या है? एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। अपने को इतना याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे भी टी है, इसमें भी टी, ये आपका पहला वाला, ये आपका दूसरा वाला, ये आपका तीसरा वाला। 3 करनी टी करनी 2, भाई उल्टा है ना। तो ये दोनों अगर करनी में होते या घात में होते तो ये क्या होता है? एक चर वाला बहुपद है। लेकिन यहाँ पे एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अपन इसका करनी हटाएंगे तब भी दिक्कत आएगी, है ना। तो ये पूर्ण करनी में नहीं है ना, इसलिए यह क्या है? यह एक चर बहुपद नहीं। समझ में आ गई बात? अब एक चर बहुपद में एक यहाँ पे दोनों संख्याएं है, पहला पद में y, दूसरे में क्या है? 2/y है। अब ये जो 2/y है, इसमें क्या लिखा है? ये आपका चौथा है। तो दोनों क्या है? एक तो बटे में आ गया सबसे पहले तो, और दोनों में घात पूर्णांक नहीं है, घात पूर्णांक नहीं है। तो दोनों, एक तो ये y आ गया और y प्लस 2/y आ गया। तो यह भी क्या होगा आपका? यह एक चर बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गई? फिर आपका ये वाला आ गया। अब इसमें 3 चर आ गए। कितने आ गए? x भी आ गया, y भी आ गया, ने t भी आ गया। तीनों अलग अलग आ गए, घाते भी अलग अलग आ गए। तो यह भी क्या आपका? यह एक चर बहुपद नहीं। बात समझ में आई? एक चर, 2 चर, 3 चर। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एक चर में केवल पूरा समीकरण, जैसे ये समीकरण पूरा बना है आपका ऐसा, इसमें सेम एक्स वाई जेड का अक्षर होना चाहिए। चर एक्स वाई जेड को अपन बोलते हैं चर। बोलूं ना तो आप समझ जाना कि या तो एक्स या वाई या फिर जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गई बात? कर लोगे? ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक इसका दूसरा, प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको गुणांक बताने हैं। क्या बताना भैया? गुणांक बताने। प्रश्नावली जो है आपकी ये 2.1 है। इसमें से ऑब्जेक्टिव ही आते हैं पेपर में। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव। और ये आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा आपसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये आपका पहला है x2 प्लस एक्स की घात 2 प्लस एक्स। दूसरा लिखा है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। तीसरा लिखा है आपका कि पाई बाय 2x की घात 2 प्लस एक्स। और चौथा लिखा है आपका 2x माइनस 1 करनी में ना। अब इसमें अपने को घात बताना बॉस। क्या बताना अपने को? घात। किसकी पूछी उसने? x की घात 2 का गुणांक बताइए। x की घात 2 का गुणांक पूछा अपनों से प्रश्न। अब ये 3 समीकरण है। गुणांक मतलब इस संख्या के गुणांक में जो संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं गुणांक। समझ में आई बात? जैसे ये x की घात 2 लिखी, इसके गुणांक में कितनी संख्या है? पाई बटा 2। 2 नहीं है, पाई भी है, बटा में 2 भी है, तो पाई बटा 2, पाई बटा 2। अब यहाँ पे देखिए आप, इस x के गुणांक में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। और अपने को यह बात याद रखना है कि जब किसी संख्या के गुणांक में कुछ ना हो तो वहां पे एक रहता है, एक होता है। कितना होता है? एक। अपनों से क्या पूछा? एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा। तो अपने को घात वाला देखना, 2 घात वाला। कौन सा चर देखना अपने को? 2 घात वाला। तो ये x की घात 2, इसका उत्तर कितना आ जाएगा भैया? इसके घात है ना x की घात 2, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि इसके गुणांक में कितना है? 1। तो उत्तर कितना आएगा अपना? 1। ये के लिए पहले का आंसर हो गया। दूसरे वाले में देखते हैं। अब ये भी x की घात 2, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। कैसा आएगा? माइनस का। गुड। ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का लिखा नहीं अपने, लेकिन ये एक प्लस का ही है। पर अब यहाँ माइनस आ गया। अब यहाँ माइनस आ गया तो अपने को माइनस तो दिखाना पड़ेगा, माइनस दर्शाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा, उसका हल जो उत्तर जो आएगा, x की घात 2 का गुणांक, वो आएगा आपका -1। -1। समझ में आ गई बात? तीसरे वाले में x की घात 2, इसका गुणांक पूछा है। तो इसका गुणांक कितना आएगा? इसके गुणांक में कौन बैठा है? तो ये आ जाएगा आपका पाई बाय 2। अब यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, करनी में लिखा है, करनी हटाए तो घात लगेगी, तो अपने करनी हटानी नहीं है। तो इसके जो वो आएगा आंसर, वो आपका आएगा 0। क्या करना है अपने को? 0 या फिर 0। आई बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत है इसमें गुणांक वाले में? रुकुत को नहीं। अब 35, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक ये 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपका दिया गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, जानते हो ना पद। ये आपका एक पदी हो गया, ये 2, ये कौन सा है? त्रिपदी है। कितने पद का है? ये 3 पद का है। जैसे ये आपका, ये एक सॉरी कहाँ गया, ये आपका, ये कितने का है? 2 पद का है। भाई एक ये तो कितने पद हो गए इसके? 2 पद। तो उसने पूछा है कि 35 घात के द्विपदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपदी का एक उदाहरण। द्विपद मतलब 2 पद, कुछ भी मान सकते हैं। देखो इसका आंसर अलग अलग आता है। तो 35 घात का द्विपदी उदाहरण, द्विपदी उदाहरण थोड़ा बड़ा लिखते हैं। 35 घात का द्विपद
उदाहरण। उदाहरण में घात में लिखना है अपने को, तो आधार आपका एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स भी ले सकते हो वाई भी ले सकते हो। तो अपन ले लेते हैं एक्स की घात 35, दो पदों में व्यक्त करना है। तो एक पद तो ये हो गया, एक पद में आप अंक जोड़ दो उसके कुछ भी, तो अपन मान लेते हैं एक पद में आपका क्या आ जाएगा 100 ले लेते हैं, है ना। एक पद वाला, ये दो पद वाला हो गया बेटा। दूसरा है कि 100 की घात के लिए एक पद का उदाहरण दीजिए आप। 100 की घात के लिए 100 घात का एक पद उदाहरण। तो यहां पे मैं ले लूं, कुछ भी ले लूं, 2x ले लूं और इसकी घात कितनी लगा दूं मैं 100। ये एक पद वाला हो गया। आप 2 के स्थान पर 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो केवल उदाहरण देना है, केवल एक एग्जाम्पल अपने को देना था कि भैया 35 की घात का द्विपदी उदाहरण ऐसा आता है और 100 की घात का एक पदी उदाहरण ऐसा होता है। और ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 2 नंबर में, पक्का से पक्का। आया कुछ समझ में? ये हो गया। इसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 4 की ओर। निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। कितनी बतानी अपने को? प्रत्येक बहुपद की घात। घात बताइए। प्रश्न क्रमांक 4 ये बे की घात बताइए। ये वाला अपने को क्या करना है इसमें? ये सब बहुपद है। बहुपद का मतलब एक से अधिक पद, एक से अधिक पद जिसके अंदर हो वो सब क्या कहलाता है भैया? अपना बहुपद कहलाता है ना। अब ये बहुपद कहलाता है, तो यहाँ पे घात बताइए, केवल पूछा उसने घात बताना है। तो इसमें सबसे पहले इसकी घात कितनी सबसे ज्यादा? इस बहुपद की सबसे ज्यादा घात कितनी है? तो ये आपका 3 आ जाएगा। सबसे बड़ी घात बताना अपने को, इसकी घात कितनी है? तो इसकी घात कितनी आ जाएगी आपकी? 2। अब यहाँ पे कितनी आ जाएगी? ये 5t की घात कुछ है क्या? मतलब इसकी घात कितनी है? 1। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 1। और ये अंक है, इसकी घात कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अंक की घात कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? अंक आ जाए तो उसकी घात, जिसको बोलते हैं अचर, इसकी घात कितनी होगी? 0। फिलहाल तो आप इतना रट लो। दूसरा है आपका कि बहुपद रेखीय द्विघाती और त्रिघाती बताइए। अब इसमें से कौन सा रेखीय है, कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती और कौन सा चतुर्थघाती, कौन सा पंचमघाती? घात का मतलब जानते हो ना, जिसके माथे पर कोई बैठा हो उसको अपन घात बोलते हैं। भाई ये घात, इस समीकरण के अंदर सबसे ज्यादा घात कितनी होगी? है ना। एक घात वाले को जिसकी घात कुछ भी नहीं होती और ऐसा लिखा होता समीकरण के रूप में, है ना, जैसे कि ये ऐसा लिखा हुआ था, तो बिना घात वाला जो होता है ना समीकरण, ये ऐसा 2x + 1, इसके अपन बोलते हैं रेखीय। जो बिना घात ऐसा लिखा हो बहुपद के रूप में, ऐसा लिखा हो उसको अपन बोलते हैं रेखीय। और जिसकी घात 2 होती है उसको बोलते हैं द्विघाती, और जिसकी घात 3 होती है उसको अपन बोलते हैं त्रिघाती, और जिसकी घात 4 होती है उसको बोलते हैं चतुर्थघाती, और 5 हो तो पंचम। ऐसे बढ़ती चली जाएगी। समझ में आई बात? अपने को एक रेखीय, द्विघाती और त्रिघाती तक ही याद रखना है। तो पहला वाला जो है ये कौन सा है भैया? ये आपका है द्विघाती। कौन सा है? क्योंकि इसकी घात कितनी भैया? 2। गुड। ये आपका, इसकी घात कितनी है? तो ये आपका त्रिघाती। समझ में आई बात? ये वाला आपका कौन सा है? यहाँ घात कितनी भैया? 2। तो ये हो गया आपका द्विघाती। और ये है क्या कुछ? घात कुछ भी नहीं है, तो 1 लिखी होगी, तो ये कौन सा होगा अपना? रेखीय। रेखीय। समझ में आई बात? ये बहुपद है परंतु इसकी घात नहीं लगी, 1 से ज्यादा होगी लगेगी, तो ये आपका रेखीय हो गया। ये भी आपका रेखीय, इसकी घात 1 ही है तो रेखीय। ये आपका द्विघाती है, द्विघाती। ये आपका त्रिघाती।
समझ में आ गए? जिसकी जितनी घात होती है उसको ऐसा बोला जाता है। अगर बिना घात वाला है और रेखीय, जैसे बहुपद में होना चाहिए तो ये रेखीय हो गया, इसकी घात ही थी, लेकिन ये क्या है, बहुपद में नहीं है, तो इसकी घात कितनी होगी, शून्य। अब यहाँ पे क्या है, बिना घात वाला रेखी, इसकी घात कितनी, 2, तो ये द्विघाती, इसकी घात कितनी 3, तो ये त्रिघाती, इसकी घात 2, तो ये द्विघाती, ये इसकी घात कितनी है, t की घात 1 है, तो ये रेखी। केवल अंक नहीं होना चाहिए उसके गुणांक में, एक्स वाई जेड ABCD का कोई सा भी वर्ड उठा लो आप, उसके गुणांक में होना चाहिए, तो वो आपका बहुपद में काउंट हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, रेखी हो गया, ये आपका द्विघाती और ये आपका त्रिघाती। बोलो कोई दिक्कत है क्या? देखिए ठीक है, ये प्रश्न वाली होती है अपनी कंप्लीट, और यहाँ से आपके कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।